विजयदशमी के दिन आईपी एक्सटेंशन के उत्सव ग्राउंड में आयोजित रामलीला में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद के साथ ट्विन टावर का पुतला दहन किया गया। रामलीला मंचन के दौरान रावण वध का अद्भुत दृश्य देखने के लिए भारी संख्या में मौजूद दर्शकों ने जय सिया राम का उद्घोष किया। पूर्वी दिल्ली के पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद का प्रतीकात्मक वध कर असत्य पर सत्य की जीत का संदेश दिया। इसके साथ ही ट्विन टावर का पुतला जलाकर भ्रष्टाचार के विरोध का संदेश दिया। इस मौके पर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का वध कर भगवान श्री राम ने बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया। उत्सव ग्राउंड में श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ की तरफ से एक चौथा पुतला ट्विन टावर का भी जलाया गया, जिसके माध्यम से समाज में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाने का संदेश दिया गया। श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि भ्रष्टाचारियों की एक ही जगह है, वह जेल है। हमें आगे बढ़कर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। श्याम सुंदर अग्रवाल ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। शराब नीति, डीटीसी बस खरीद, स्कूलों में कमरा बनवाने सहित तमाम विभाग हैं जिसमें जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। दिल्ली सरकार के कई भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को सीबीआई गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे डाल चुकी है। दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री भी सलाखों के पीछे हैं। श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ के प्रधान सुरेश बिंदल ने कहा कि प्रभु श्री राम की कृपा से विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। विजयदशमी के दिन रामलीला में रावण वध का दृश्य दिखाया गया। सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए ध्वनि पटाखे का इस्तेमाल कर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले के साथ ही ट्विन टावर का पुतला भी जलाया गया। ट्विन टावर सरकारी और गैर सरकारी भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया है। ऐसे भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी संदेश को देते हुए लोगों की राय पर ट्विन टावर रूपी भ्रष्टाचारी रावण का पुतला भी जलाया गया। जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं उनका एक ही स्थान है, जेल। और जैसा मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, उसी नीति को अपनाया गया। ट्विन टावर ध्वस्त किए गए। इसके अलावा आपको बता दें, दिल्ली सरकार के अंदर अभी सब स्टाफ पकड़े गए हैं। 3-3 सब स्टार रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए हैं। शराब का घोटाला हुआ है। अभी बिजली का घोटाला सामने आया है। बिजली के अंदर जो 12% ब्याज लेना चाहिए था, 18% ब्याज लिया गया है। 6% ब्याज ज़्यादा, 9,000 से ज़्यादा का घोटाला है। ये जो भ्रष्टाचार चल रहे हैं, जो घोटाले चल रहे हैं, इस पर अंकुश लगना ही चाहिए। चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे नेता हो या कोई भी व्यक्ति हो, जब तक इन पे अंकुश नहीं लेगा तब तक भ्रष्टाचार को नहीं मिटाया जा सकता। आज बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। ट्विन टावर को मुद्दा बना के इन्होंने उसको विध्वंस किया है। और आने वाले समय में जैसे मैं लड़ाई लड़ता हूँ, आने वाले समय में भी हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। प्रतीकात्मक तौर पे तो सब लोग सामने आते हैं, लेकिन धरातल पे वो होता नजर नहीं आता। भ्रष्टाचार अभी भी जो हमारे समाज में बसा हुआ है। देखिए, भ्रष्टाचार की कांग्रेस के शासन से 70 सालों से जड़ें जमी हुई थी। जाते जाते जाएगा, अभी शुरुआत हुई है। मोदी जी ने अपने बहुत से अधिकारियों को जो बेईमान थे, भ्रष्ट, उनको हटा दिया है। और हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, दिल्ली सरकार के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उसी लड़ाई के तहत हमें सफलता मिली है और हम उनके एक एक टावर को ध्वस्त करने वाले। करप्शन का ट्विन टावर दो तरह के संदेश दे रहा है। सरकारी करप्शन और प्राइवेट करप्शन, दोनों का ये चिन्ह था। और जनता ने कहा कि जनता के पैसे से इस तरह की बेईमानी कर जो धोखा दिया जाता है, वो देश का सबसे बड़ा करप्शन है। चाहे वो बैंकों को दिया जाए, चाहे उपभोक्ता को दिया जाए, चाहे कानून को दिया जाए। और ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जो करप्शन का ये टावर गिराया गया, उसके बाद लोगों की आंख खुली है कि हमें इस तरह के करप्शन नहीं करने चाहिए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।